प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह का आज धन्यवाद दें, जिसने हमें आज इस पवित्र सभा में एक साथ बैठने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। उनके वचन पर मनन चिंतन करने का, उनके पास आकर उनसे वार्तालाप करने का। इन सब के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। यह सिर्फ एक साधारण मिलन नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी आपस में जुड़ती है। जब हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं, तब उसकी आत्मा हमारे भीतर काम करती है। इस सभा का महत्व यह है कि हम सब अपने अपने घरों से अपनी परेशानियां और चिंताओं से उठकर यहाँ आए हैं और एक साथ मिलकर प्रभु से मिलने आए हैं। जब हम संगति में बैठते हैं, तब परमेश्वर हमारे बीच मौजूद होता है। यीशु ने कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 20। प्यारे भाई और बहनों, इसी क्षण, अभी और इसी वक्त जब हम पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, उनके वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। वह हमारे बीच में ही है। हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी निवेदन वो सुन रहा है और वह निश्चय ही उसे पूरा करेगा। यह है उसका वादा हम सब के लिए। तो आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है रोमियो की पुस्तक से, अध्याय 12 पद संख्या 2, और वह इस प्रकार है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु अपने मन के नए होने हो जाने से रूपांतरित हो जाओ, कि तुम जांचते रहो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या अच्छा और भावता और सिद्ध है। प्यारे भाई और बहनों, कितना प्रभावशाली है आज का अध्याय जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि यह हमें साफ साफ बता रहा है कि संसार के अनुसार हमें नहीं ढलना है। पौलुस हमें सबसे पहले यह चेतावनी देते हैं, इस संसार के सदृश्य ना बनो। आज का संसार हमें एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है। यह हमें बताता है कि सफलता कैसी दिखती है। यह हमें मजबूर करता है कि हम भीड़ में चलें। यह हमें दबाव डालता है कि हम एक दूसरों की तरह सोचें और अपना जीवन निर्वाह करें। लेकिन सवाल यह है, क्या मसीही जीवन का अर्थ यही है कि हम सबकी तरह सोचें, सबकी तरह व्यवहार करें? तो हम में क्या बदलाव आएगा? नहीं, मसीही जीवन का अर्थ यह है कि हमें भीड़ से अलग खड़े होना है। जैसे एक मछली धारा के विपरीत तैरती है, वैसे ही हमें भी संसार की धारा के विपरीत जीना है। हमारे आसपास के लोग, हमारी रोजमर्रा की जीवन हमें ये बता सकती है कि धन, लाभ, चीजों के पीछे भागना यही है जीवन का सत्य। लेकिन पिता परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शांति और कृपा हमें तभी मिल सकती है जब हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मन का नवीनीकरण। पौलुस यहाँ कहते हैं कि परिवर्तन बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी होना चाहिए। मन का नवीनीकरण क्या है? हर दिन अपने विचारों को नया करना, बाइबल के सत्य से अपनी सोच को भरना, प्रार्थना में परमेश्वर से दिशा पाना। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा मन में ही हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारी जीवन छुपी हुई होती है। क्योंकि यही वह निर्णय है जो हमें जीवन की दिशा हमें प्रदान करती है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। यदि हमारे मन में संसार के विचार हैं, जैसे ईर्ष्या, लालच, भय और नफरत, तो हमारा जीवन वैसा ही होगा। लेकिन यदि हमारे मन में परमेश्वर के विचार हैं, जैसे प्रेम, धैर्य, दया और विश्वास, तो हमारा जीवन मसीह जैसा होगा। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन, जब हम एक दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमें पिता परमेश्वर के वचन के अध्ययन के साथ शुरू करना चाहिए। क्योंकि उनका वचन हमारे अंदर ऐसी चेतना प्रदान करता है जिससे हम उनके विचारों को अपने दिल में अध्ययन करते हैं और हमारा जीवन हमेशा सुदृढ़ बनकर आगे बढ़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना। यह वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब हमारा मन नया होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है।
परमेश्वर कभी हमारी हानि नहीं चाहता। यह है उसकी अच्छी इच्छा। उसकी इच्छा हमें शांति और संतोष देती है। यह है उसकी भावती, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सेप्टेबल कहते हैं। सिद्ध, उसकी योजना में कोई गलती नहीं होती, यानी वो परफेक्ट होती है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि जो नौकरी हमें नहीं मिली या जो रिश्ता टूट गया वही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन पिता परमेश्वर आज हमें सिखाते हैं कि जो भी बीत गया है उसे हमें बार बार याद करके निराश नहीं होना है, लेकिन नए आशा की ओर हमेशा हमें अपने आप को अभिमुख रखना है। वर्षों बाद हमें समझ आता है कि वही चीज जो हमसे छूट गई वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है। कुछ ऐसे बड़े नुकसान जो हमारे जीवन में घटित हुए हैं वो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दी है, क्योंकि ये सारी चीजें ईश्वर के सामर्थ्य से पूरा होता है। और उसका वचन हमें कहता है कि यदि हम पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे और उसका पालन करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा, क्योंकि वह हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा और सही राह दिखाएगा। आज युवा सबसे ज्यादा दबाव में महसूस कर रहा है, क्योंकि समाज उसे निरंतर कहता रहता है पैसा कमाओ, शोहरत पाओ, इज्जत कमाओ। सोशल मीडिया कहता है लाइक्स और फॉलोअर्स की असली जद्दोजहद में तुम्हें लगे रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रसिद्धि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और तुम्हारे आसपास की समाज तय करेगी। लेकिन बाइबल आज हमसे यह कहता है तुम्हारी पहचान मसीह में है। जब युवा अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करता है तब वे इन छोटी परिभाषाओं से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सर्वोपरि रहता है। आज कई परिवार टूटने के कगार पे हैं या टूट चुके हैं, क्योंकि वे संसार के विचारों में ढल गए हैं। वे उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि संसार के विचार हमें यह कहता है कि पति पत्नी बराबरी से नहीं प्रतिस्पर्धा से जीते हैं। समय पैसा है, बच्चों के साथ समय बिताना जरूरी नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर भागते रहना है। हो सकता है कि इनमें से कुछ सही भी हो, लेकिन मन का नवीनीकरण हमें आज सिखाता है कि पति और पत्नी एक दूसरे के सहायक हैं। परिवार ही पहला चर्च है जहां हमें परमेश्वर की उपस्थिति को जीना है। हो सकता है कि हम लक्ष्य की जद्दोजहद में आगे दौड़ रहे हों, लेकिन सबसे पहले हमें पिता परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, उसके मार्ग को जानना और उस पर चलना है। तभी हमारा जीवन समृद्धशाली बनेगा। आज के दौर में भ्रष्टाचार, शॉर्टकट और धोखाधड़ी को सामान्य माना जाता है, लेकिन एक मसीही जब मन को अपना नया करता है तो वह ईमानदारी और सत्य के साथ निरंतर खड़ा रहता है, चाहे सब उसके खिलाफ क्यों ना हो जाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज के पद जो हमने पढ़ा है उसका एक गहरा रहस्य भी है कि परमेश्वर केवल बाहरी आचरण नहीं देखता, बल्कि भीतरी बदलाव को परखता है। संसार कहता है बाहर अच्छा दिखो, परमेश्वर कहता है अंदर से बदलो। यदि बाहर से हम धार्मिक दिखें लेकिन भीतर से हमारा मन संसार जैसा हो तो वह केवल दिखावा है। इसीलिए पौलुस आज हमें सिखाते हैं मन को नया करो ताकि परिवर्तन वास्तविक और स्थायी हो। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम ऐसे अनेक उदाहरण पढ़ते हैं। यूसुफ की जिंदगी, उसने पोटीफर की पत्नी के प्रलोभन को ठुकराया क्योंकि उसका मन परमेश्वर में नया था। दानियल की जिंदगी, उसने बाबुल में रहते हुए भी राजा की आज्ञा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। यीशु मसीह की जिंदगी, शैतान ने जंगल में उसे संसार की महिमा दिखाकर बहकाना चाहा, लेकिन उसने वचन से उत्तर दिया। हर दिन बाइबल पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि उसका मनन करने पर हम कुछ ऐसे रहस्य जानते हैं जिससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। सुबह और रात की प्रार्थना हमें कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि यही वह प्रार्थना है जो हमें सारे प्रलोभनों से हमें मजबूत रखता है। हम उसे हराकर पिता परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को उपस्थित महसूस करते हैं। संगति में बने रहना और अच्छे विश्वासियों से जुड़े रहना। जब हम आपसे कहते हैं कि इस प्रार्थना सभा को कई लोगों तक भेजें, तो यह एक संगति का कार्य है, क्योंकि हम सब जब मिलकर एक स्वर में पिता परमेश्वर की महिमा और उसके वचनों का अध्ययन करते हैं
तो साक्षात रूप में पिता परमेश्वर वहां उपस्थित होते हैं। वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता और उसे पूरा करता है। हर निर्णय से पहले पूछना, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे कितने ही ऐसे नए काम होंगे जो हम तुरंत तत्पर होकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें एक ठहराव की जरूरत है। हमें पिता परमेश्वर की आज्ञा की जरूरत है, क्योंकि यदि हम हर कार्य उसकी आज्ञा के मुताबिक करेंगे तो निश्चय ही हमें हर काम में सफलता प्राप्त होगी। कुछ सुंदर उदाहरण हम अपने रोजमर्रा के जीवन से भी ले सकते हैं, जैसे कि एक युवा जो बार बार इंटरव्यू में असफल हो रहा था। उसने निराश होकर खुद को बेकार समझना शुरू किया, परंतु जब उसने अपने मन को बदला और एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत की, तब परमेश्वर के वचनों ने उसके जीवन में एक बड़ा प्रभाव डाला। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह याद दिलाता है कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। धीरे धीरे उस युवा की सोच बदली और उसे सही समय पर नौकरी मिली। दूसरा उदाहरण, एक महिला जो परिवार में असफलताओं से टूट चुकी थी। उसने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया और अपने मन को नया बनाया, तब उसने समझा कि उसकी पहचान परिस्थितियों से नहीं बल्कि मसीह से है। आज वही महिला दूसरों के लिए एक बड़ी गवाह बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। प्यारे भाई और बहनों, रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 2 हमें यह साफ साफ सिखाता है कि मसीही जीवन केवल संसार के अनुसार ढलना ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन मन को नया करना है। जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करते रहेंगे, तब हम उसकी इच्छा में जी पाएंगे, जो अच्छी है, भावती है और सिद्ध है। आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन को संसार की धारा में नहीं बहने देंगे, बल्कि मसीह के मार्ग पर निरंतर अड़िग होकर चलते रहेंगे। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कुछ समय निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम वो सारी प्रार्थनाएं, वो सारे निवेदन पिता परमेश्वर के सम्मुख एक दैनिक रूप में रखते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि एक प्रेरिताय कार्य में हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन, हमारे परिवार में सदा बनी रहेगी। पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में हम आप सबको समर्पित करते हैं, प्रभु परमेश्वर के नाम पर। आमीन।